सोचो कि यार मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा वो कर दिया है कि जो अनएक्सेप्टेबल है, एंड देन लेट मी डिसाइड कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। मतलब दोनों पार्टीज की तरफ से लर्निंग का जो एक फेज है, दे अवॉइड देयर पेरेंट्स। हम कभी उनको सुने ना, उनको अंडरस्टैंड ना करें, उनको अपनी बातें करने का मौका ना दें। पेरेंट्स की सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए ना कि इफ आई हैव सेड समथिंग कि आप बेटा ये करो, और बच्चे ने बोला है कि व्हाई, लेकिन उसका फैक्टर ये भी तो है ना कि पेरेंट्स भी तो ट्रस्ट नहीं कर रहे। आज के जनरेशन में आके आपको ये चीज समझनी है कि आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग के अंदर आप इतनी पावरफुल चीजें ऐड करो। एक स्मूथ पाथ लेना चाहते हो, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नो कहना आना चाहिए। बट देन अगर वो नहीं समझ रहा, लेट हिम डू कि यार शायद मेरे पेरेंट्स बचपन से कह रहे हैं एम आई नॉट वर्थ इट। पेरेंट्स बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, और वो आपके सामने बैठ के किसी रिलेटिव से बात कर रहे होंगे, उसको बोलते मैं नहीं हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अनफिल्टर्ड जेंजी की एक और एपिसोड, और मैं हूँ कमल अब्बासी। अक्सर वालिदैन का ये कहना होता है कि हमारे बच्चे हमें कुछ नहीं सिखा सकते, या हम क्या ही अपने बच्चों से सीख सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है। ये बहुत कॉमन एक पेरेंट्स का जो ओपिनियन है, जो मेरे तज्जिए से गुजरी है। लेकिन मेरा थोड़ा सा बिलीव डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि 1 साल से और 20 साल की एज तक के जितने भी बच्चे होते हैं, जब वो कोई सवाल लेकर अपने माँ बाप के पास आते हैं, उनके हर सवाल में पेरेंट्स के लिए बहुत लर्निंग होती है। सिर्फ अपने जहन को खोलने की ज़रूरत है और ओपन माइंडेड होकर सोचने की ज़रूरत है। ये सोचना कि हमारे बच्चे हमें कुछ नहीं सिखा सकते। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे मेरे बेहतरीन उस्ताद हैं। जितना मैंने अपने बच्चों से सीखा है, शायद किसी से नहीं सीखा। जब भी वो मेरे पास कोई सवाल लेकर आते थे, मुझे खोज उस जवाब की होती थी जो मेरे बच्चे को मुतमईन कर सके। तो इससे मेरे इल्म में भी इजाफा होता गया और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बच्चों से। तो बच्चों के जहन में उठने वाला हर सवाल हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है। तो इसी खुले जहन के साथ हम एक जेंजी से आज मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि उसके सवालात हमें क्या सिखा सकते हैं और हमारे सवालात से वो क्या सीख सकता है। तो मिलते हैं आज के अपने मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आपका क्या नाम है? फातिमा अख्तर। फातिमा अख्तर। फातिमा अख्तर। फातिमा, क्या एज है आपकी? 22। 22। अच्छा फातिमा, कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चंस मैं पूछूंगी। आप अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं? आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई स्क्रिप्ट दिया गया है आपको? नो। ओके। तुम अपने पेरेंट्स को बता के आई हो यहाँ पे? फातिमा, क्या आजकल के पेरेंट्स की सबसे बेहतरीन क्वालिटी तुम्हें क्या लगती है, जो तुम्हें एडमायर करती है और जो तुम चाहती हो कि वो लेगेसी आगे कंटिन्यू हो? तो आज के जनरेशन के पेरेंट्स की? नो, हाँ, आज की जो जनरेशन है उनके पेरेंट्स की, यानी तुमसे जो प्रीवियस जनरेशन है उसकी क्या चीज बहुत अच्छी है, एडमायरेबल है? उनकी काइंडनेस। ओके। क्योंकि उस जनरेशन के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी है कि दे आर ऑलवेज काइंड टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। लाइक आप कितना भी कुछ कर लो, दे ऑलवेज एम्पैथाइज विद यू। वो हमेशा आपको जो है वो एक अफेक्शन के साथ ही देखेंगे। आपकी गलतियों पे जो है वो आपको करेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन वो आपको स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे। वो आपको उस फेज में नहीं लेके जाएंगे जहाँ पे आप सोचो कि यार मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा वो कर दिया है कि जो अनएक्सेप्टेबल है। सो फॉर मी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो मैंने जो बचपन से लेकर अब तक उनका देखा है वो उनकी काइंडनेस है। एंड सेकंड थिंग के डिसीजन, वो अपना डिसीजन इम्पोज नहीं करते। दे ऑलवेज टेल मी कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, एंड देन लेट मी डिसाइड कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। सो एज एन फॉर माई एक्सपीरियंस, ये दो चीजें ऐसी थी जो मुझे हमेशा से उनकी अच्छी लगती हैं। ओके। और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं, मतलब ये आजकल के बच्चों की, वैसे जो तुम्हारी एज ग्रुप है जेनजीज की मैं बात करूं, तो उनका सबसे बड़ा जो एक समझो कि
एक कंप्लेन है अपने पेरेंट्स से, वो यही है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हम्बल या काइंड नहीं है। Okay, but it varies with cases ना. Hmm. So for my case, it was always like that. My parents were very humble, kind, and most importantly, they always like उन्होंने कभी भी मुझे cage नहीं किया. They always let me What try are you things. doing? By the way, what are you I'm studying? doing Doctor of Physical Therapy Okay, from Ziauddin. okay. Yeah, so उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज का exposure दिया है अपनी boundaries के अंदर रहते हुए. With letting me know कि यार क्या सही है and क्या गलत है. And then after that, it was my decision कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना. तो तुम्हें कभी फील हुआ है कि ये जनरेशन गैप आजकल की जनरेशन का और प्रीवियस जनरेशन के दरमियान है? क्या ये कवर हो सकता है? कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये बेटर हो सकता है और ये इस तरीके से हो सकता है कि अगर दोनों पार्टीज की तरफ से लर्निंग का जो एक फेज है, एक एक्सेप्टेंस वो हो, रिसेप्टिव होना। यस, ये वाली चीज ना हो कि आज की जनरेशन इस बात को एक्सेप्ट ना करे कि जो हमारे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ की स्टोरीज और चीजें हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल ही बेसलेस नहीं है. उन्होंने इतने साल अपनी जिंदगी के वो किए हैं, जो उन्होंने सारा फेज अपना लाइफ का किया है, एट सम चीजें वो है वर्थ इट. सो आपको उसको कंसिडर करना है. एंड सिमिलरली पेरेंट्स को चाहिए कि वो विद टाइम इवॉल्व करें अपने बच्चों के साथ, अपनी न्यू जनरेशन के साथ, जो न्यू चीजें आ रही हैं मार्केट में उसके साथ अपने आप को फेमिलियर करें और उनके साथ जो है वो अपने आप को चलें. तो इस तरीके से ये चीज मैनेज हो सकती है. ओके, तो इसका रिलेशनशिप पे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ये गैप जहां पे भी कवर नहीं हो पा रहा, सपोज हम किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं जहां पे ये, या हाउस होल्ड्स मैंने मतलब मेरे तजुर्बे से गुजरे हैं, जो सेशंस आते हैं मेरे पास, तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जहां ये 3 जनरेशन्स एक घर में रह रही हैं और ये इस जनरेशन गैप की वजह से एक रिलेशनशिप में एक दरार आ रही है. बिल्कुल है, और ये मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा है. अगर आप आज की जनरेशन के अंदर देखें, दे अवॉइड देयर पेरेंट्स. वो चाहते हैं कि हम जितना मिनिमम उनसे मिले ना उतना अच्छा है. हम अपने आप को बिजी रखें या हम रूम्स के अंदर रहें, हम उनसे बात ना करें. इसकी मेन रीजन जो मुझे लगता है वो ये है दैट पेरेंट्स ने वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दिया, बिकॉज उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला था. उनको हर वक्त लगता है कि अगर बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो इट्स ओनली आवर ड्यूटी कि हम उनको नसीहत करें, हम हर वक्त समझाते रहें, हम कभी उनको सुने ना, उनको अंडरस्टैंड ना करें, उनको अपनी बातें करने का मौका ना दें. तो जब ये वाला फेज आता है ना कि आप जब भी पेरेंट्स के सामने जाओ वो आपको सिर्फ समझा रहे हैं, आपकी गलतियों को बता रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हो, यू अवॉइड. आप कोशिश करते हो कि क्या इस्लाह का तरीका होना चाहिए? बिल्कुल इस्लाह. देखिए, एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको आपका बच्चा पहले आ रहा है ना, यू शुड बी एक्टिव लिसनर. पेरेंट्स की सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए ना वो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए. अगर आपके पास बच्चा आ रहा है आपका, आप सबसे पहले पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ सुनो कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, एंड उसके बाद आप उस चीज को एक्नॉलेज करो. मोस्टली क्या होता है कि कहा जाता है कि यार ये आज के जनरेशन के बच्चे जो है ना बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव हैं, ये कोई बात थी समझने वाली, ये कोई चीज थी ऐसे करने वाली. लेकिन वो उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते कि अगर बच्चा इस तरीके से फील कर रहा है, डेफिनेटली ही इज बीइंग गोइंग थ्रू समथिंग इन हिज माइंड, राइट. तो वो उस चीज को एक्नॉलेज करें कि यार हाँ, They never try to know what he's going वो through. साइंस नहीं समझते उसके पीछे की, वो रिएक्शन देखते हैं. Every reaction is because of any action that has been caused, right? So they should know कि यार क्या ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से my kid is behaving in this way. अगर आप एक छोटे बच्चे को भी देखें तो वो पैदा होते ही बदतमीजी, रूड बिहेवियर और इस तरीके वाले चेंजेस नहीं आपको शो करता, विद टाइम करता है. कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जो वो करता है. सो एज अ पेरेंट आपका काम ये है कि पहले तो आप एक्टिव लिसनर बनो, एंड देन आप एक्नॉलेज करो, उसकी बात को समझो, एंड देन उसके बाद आप उसको डिसीजन मत दो कभी. आज की जनरेशन जो है ना वाई के बगैर डिसीजन नहीं ले सकती. यू नीड टू टेल वाई. हर बार तो वाई का जवाब समटाइम्स पेरेंट्स नहीं एज दे अ पाते. पेरेंट आपका यही तो काम है कि अगर आप अपने बच्चे को कोई बात समझा रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी लॉजिक होनी चाहिए.
Otherwise, this generation won't. दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप कि जो हमारी जनरेशन थी, मिडिल जनरेशन, दे नेवर आस्क क्वेश्चन, दे नेवर क्वेश्चन टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। True. तो ये जो जनरेशन है ये वाई पे अटकी हुई है True. कि जी अगर आप हमें किसी चीज को मना कर रहे हैं तो आप एक सॉलिड रीजन हमें बताएं कि आप क्यों मना कर रहे हैं। और ये जो जनरेशन है, मिडिल जनरेशन, ये इस चीज को एज अ लाइक बदतमीजी समझते हैं कि इफ आई हैव सेड समथिंग कि आप बेटा ये करो और बच्चे ने बोला है कि व्हाई या रीजन, सो दे थिंक कि लाइक दैट पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी. That doesn't mean if he's लेबल लग asking, जाता है yes, फौरन। if he's asking why, that doesn't mean, that doesn't claim कि यार वो आपकी बात को गलत कह रहा है. It just कि उसका माइंडसेट ऐसा है, उसके माइंड को प्रोसेस करने के लिए एक लॉजिक चाहिए. तो मैं नहीं लगता ये यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट भी है, बच्चे अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जब भी तो ये चीज वो क्वेश्चन करते हैं कि आप हमें इस चीज को प्रूफ करें कि व्हाई वी आर नॉट सपोज टू डू दिस। लेकिन उसका फैक्टर ये भी तो है ना कि पेरेंट्स भी तो ट्रस्ट नहीं कर रहे. क्या वो बच्चे को डिसीजन लेने से पहले उसके सर्कमस्टांसेस देखते हैं? क्या वो देखते, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं कि आपने यहाँ नहीं जाना, क्या वो देख रहे हैं कि उसके पीछे क्या साइंस है, वो बच्चा कितना एक्साइटेड है, या वो कितने टाइम से वो चीज प्लान कर रहा है, या उसको कितना एक्सपोजर मिलने वाला है? मोस्ट ऑफ द केसेस तो आपको मैं ये बताऊं कि इवन इन माय यूनिवर्सिटी आई हैव सीन दोस केसेस कि लड़कियां आर इवन नॉट अलाउड कि वो एक नॉर्मल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें विदाउट एनी लाइक लॉजिकल रीजन. अगर आपकी बच्चा या बेटी दे आर है, नॉट अलाउड टू। यस, अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, सही है, एंड वहां अच्छा, पे ये कोई बहुत सेमिनार अच्छा आ रहा तुमने है. इस जिक्र किया, मैं इसको एड्रेस भी करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मिडिल जनरेशन है ना, उसका ये क्वेश्चन है कि लड़का और लड़की की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, और अगर ये दोस्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर अब जो सिस्टम है वो तो कंबाइंड स्टडीज का है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, बच्चों के ग्रुप्स प्रेजेंटेशंस के लिए बना दे गए हैं, तो उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो फिर इस सिस्टम, इसका मतलब है को एजुकेशन ही गलत है। देखिए, आई वुड से कि हर चीज दोस्ती नहीं होती. देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज के जनरेशन में आके आपको ये चीज समझनी है कि नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड. Some of them are your colleagues, some of them are your classmates. सही है. सो एक तो ये जो लेबल होता है ना कि जो बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है वो आपका फ्रेंड है, नो. यहाँ फिर किस चीज की जरूरत है? यहाँ तो ट्रस्ट की जरूरत है. Yes, पेरेंट्स बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे तभी तो बच्चा एक सुकून से वो 4 साल यूनिवर्सिटी के गुजार सकता है ना. अब उसके ऊपर एक प्रेशर अगर है कॉन्स्टेंटली तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं होगी. जैसे तुमने बताया कि लड़कियों को सेमिनार अटेंड करने की परमिशन नहीं है, तो फिर ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की ही परमिशन नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट लैकिंग आती है, वहां पे ये वाली चीज आती है कि यार हमें ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस पेरेंट्स से हमें अपने बच्चे पर ट्रस्ट है लेकिन दूसरों पे नहीं है. ठीक है, टू सम एक्सटेंट दे आर राइट, बिकॉज आज के जमाने के अंदर इफ वी सी तो ये चीज करेक्ट है टू सम एक्सटेंट, बट देन कम्स के आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग के अंदर आप इतनी पावरफुल चीजें ऐड करो कि आपके बच्चे को अपनी बाउंड्री सेट करना आती हो, आपके बच्चे को कम्युनिकेशन आती हो, आपके बच्चे को नो कहना आता हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी लाइफ में एक स्मूथ पाथ लेना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नो कहना आना चाहिए. ये कैसे पॉसिबल होगा फातिमा? ये बहुत, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है ना, ये तब से जरूरत है इन सब चीजों की. ये तब आपको पता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो होता है ना बच्चों में, वो बचपन से होता है, वो बड़े होके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं आता. अगर बचपन में आप अपने बच्चे को एक लाइक फ्री विल दोगे कि वो अपने डिसीजंस ले एंड यू रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस टू. अगर आपके बच्चे ने एक डिसीजन ले लिया है तो आप उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. अगर पेरेंट्स को समटाइम्स फील होता है या हो रहा है सपोज कि बच्चा गलत डिसीजन ले रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर एक्सपीरियंस्ड, राइट, सो अगर नजर आ रहा है एक विजडम लेवल पे पेरेंट्स को कि भाई हमारा बच्चा ही इज टेकिंग नाउ रॉन्ग डिसीजन, तो फिर किस तरह वो बच्चे को राइट पाथ पे लेके आ सकते हैं? इसकी दो चीजें हैं. एक तो काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ जैसा आपका बच्चा आपकी बात समझता है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. हर बच्चा सेम पैटर्न से चीज अंडरस्टैंड नहीं करता. सो आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको समझाने की कोशिश करें, बट देन अगर वो नहीं समझ रहा, लेट हिम डू.
आपने भी अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की थी जिनसे आपने सीखा था। हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी मिस्टेक्स से हम समझ जाएं। लेकिन जब तक बच्चा खुद वो गलती नहीं करेगा, तब तक वो चीज नहीं समझेगा, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा उतने अच्छे से जितने अच्छे से वो आपके कहने पे कर रहा है। इवन दो यू आर राइट, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत चीज पे वो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल लेकिन इवेंचुअली तो अपने बच्चे को उस नुकसान से बचाना चाह रहे हैं ना। लेकिन देखिए, अगर ऐसा हो तो एक बर्ड जो है वो कभी अपने बच्चे को जो है वो उड़ाए ना, वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके रखे कि यार अगर गिर गया, अगर ऐसा हो गया, बट एट टाइम जब वो उसको सिखा देती है तो फिर वो उसको फेंकती है ना ऊपर से कि उड़ो, क्योंकि बिल्कुल। उसने अपनी लाइफ खुद गुजारनी है। यू कैन नॉट, लाइक आप उसके अराउंड एवरी टाइम तो नहीं रह सकते। बिल्कुल। सो एट सम पॉइंट उसने अपने डिसीजंस दुनिया भी लेने face हैं, करनी है। उसने अपनी लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को एक्सपोजर दो, डिसीजन मेकिंग पावर दो। जो जो ये सारी वो चीजें हैं जो बचपन से आपको अपने बच्चे में डालनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, एंड अगर डिसीजन ले लिया है तो उसके ऊपर डटे रहना। ऐसा नहीं है कि 3 बंदे आपको कुछ और कह रहे हैं तो आप फौरन बोलो शायद मैंने गलत तो नहीं सोच लिया। आप उसको इतना कॉन्फिडेंस दो कि अगर आपने एक चीज सोची है, उसको समझा है ना, आपने कोई डिसीजन लिया है, देन यू हैव टू लाइक स्टेड फास्ट ऑन दैट। आपको ये नहीं करना कि आप फौरन डगमगा जाओ। सो ये सारी चीजें बचपन से होती हैं, किसी से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। सॉरी मैं बात जी, कर जी। दूं, कुछ बच्चे होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं। जी। इनफैक्ट जेनजीज की भी अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे बहुत सारे बच्चों में जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए नजर आता है। तो ये जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर है, ये पेरेंट्स किस तरह से तुम्हारे ख्याल में बिल्ड कर सकते हैं? या मैं रिफ्रेस कर देती हूँ क्वेश्चन को कि पेरेंट्स की क्या चीज है जो बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देती है? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म सबसे टॉप पे। बच्चे को बचपन से आप बोल देते हो तुम्हारा स्किन टोन ये है, तुम पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तुम्हारी हाइट इतनी है, बॉडी तुम ये शेमिंग। नहीं कर सकते। वो बच्चा बचपन से ना वो सुनता आ रहा होता है। हमारी राइटिंग ऐसी है। तुमने दोनों एग्जाम्पल बॉडी शेमिंग की दी, जी, राइट? जी। इसके अलावा ग्रेड्स को लेके या किसी और चीज को लेके कोई ऐसा? बिल्कुल, ग्रेड्स, अगर बच्चे ने एक बार ग्रेड्स आपके अच्छे नहीं लिए हैं, लेकिन अब पॉइंट फिर वही है कि आप उसकी साइंस नहीं समझ रहे। अगर बच्चे ने ग्रेड, देखिए हर बंदा हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा जो है वो इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं ले रहा, दैट डजंट डिफाइन कि वो वर्थ इट नहीं है। आपको पता है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल, यही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। देयर इज नथिंग लाइक बीइंग आइडियल। यस, यू आर आइडियल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, आई एम आइडियल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, एक बच्चा आइडियल है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट में है। बिल्कुल। वो उसका माइंडसेट है कि वो एक आइडियल चीज को किस तरीके से वो पोर्ट्रे करता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, परफेक्ट होना, आइडियल होना, एक इस तरह, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है। गलत है, बिल्कुल। कि आप कैसे एक चीज बंदे को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कहते हो कि देखा उस बच्चे ने ये ग्रेड्स लिए तो तुमने नहीं लिए। तुम्हारे इवन फैमिलीज के अंदर ग्रेड्स तो बहुत बाद में आते हैं। आप देखें, अगर एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली, कजन्स हैं, उसने पहला स्टेप जल्दी ले लिया, तुमने देर से लिया। कंपैरिजन, यू मीन कंपैरिजन एंड जजमेंट। यस, ये दो चीजें हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा हर्ट करती यस। हैं। और ये बचपन से जब वो बच्चा कॉन्स्टेंटली ये सुनता हुआ आता है ना, तो वो बड़े होके अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि यार शायद मेरे पेरेंट्स बचपन से कह रहे हैं एम आई नॉट वर्थ इट, मैं तो नहीं कर सकता ये काम, मुझसे तो नहीं होगा ये काम, या मैं तो देखो वो फिर अपने आप को उस लेवल पे लाना शुरू कर देता है कि शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, शायद मैं उससे ज्यादा बुरा हूँ, या मैं तो ये काम नहीं कर सकता। वो ट्राई ही नहीं करता, वो उस चीज को एक ट्राई देता ही नहीं है। तो ये चीज वहीं से आती है। बिल्कुल, फियर ऑफ फेलियर बच्चों के अंदर आ जाता है आजकल। फियर ऑफ फेलियर, फोमो, यस। ये सारी चीजें बहुत फोमो हैं। को थोड़ा सा डिफाइन कर दो ताकि फियर ऑफ मेरे मिसिंग आउट। फियर ऑफ तो मिसिंग आउट। उनको ये लगता है कि जैसे देखें आज की सोसाइटी में हमें इन रहने के लिए दे डू स्टफ जो कि नेसेसरी नहीं है, जो उनका दिल नहीं कर रहा करने को, लेकिन फोमो की वजह से दे आर लाइक कि मैं ये भी कर लूं, जस्ट टू फील इंक्लूसिव इन द सोसाइटी।
कि हम लोग जो है वो कहीं पीछे तो नहीं रह गए, हम कहीं इस चीज में ऐसे तो नहीं रह गए, हमें ये इंक्लूड करेंगे इस चीज के अंदर कि नहीं करेंगे। वो बंदा देखो वो ये भी कर, इवन इन स्टडीज बहुत बार ऐसे होता है कि यार अगर दो लोगों ने ज्यादा कोई इंटर्नशिप्स कर ली है ना, तो आप बैठ के सोचते हो कि यार कि मैं बहुत पीछे तो नहीं रह गया, या मैंने तो इंटर्नशिप इतनी की नहीं है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि मतलब मैं बहुत ही लाइक लो ग्रेड पे जा रहा हूँ और वो तो देखो प्रैक्टिस एंड हैंड्स ऑन स्किल और ये सब चल रहा है। तो इन सब चीजों के अंदर भी फिर आपका दिमाग इस तरफ जाता है। राइट। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं फातिमा और करूंगी, बहुत टाइम लंबा हो गया। पेरेंट्स की जो पर्सनैलिटी होती है, बोथ पेरेंट्स राइट, उनकी शख्सियत का या उनकी सोच या उनकी जो कैरेक्टर, ये बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होता है? हर तरीके से असरअंदाज होता है, हर तरीके से। आप देखिए अगर उसके फ्लैशेस क्या नजर आते हैं बच्चों की बिल्कुल पर्सनैलिटी? बिल्कुल, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे कि यार दे नेवर लाए, एक चीज ये है कि पेरेंट्स ना अपनी बात से मीट नहीं करते, उनके एक्शंस और वर्ड्स में ना डिफरेंस होता है, वहीं से बच्चा सीखता है कि यार हमें यही करना है। पेरेंट्स बोलते हैं झूठ नहीं बोलना, और वो आपके सामने बैठ के किसी रिलेटिव से बात कर रहे होंगे, उसको बोलते मैं नहीं हूँ यहाँ पे, या उसको बोलते मैं घर पे नहीं हूँ, वहीं से बच्चा सीखता है। अगर अगर पेरेंट्स का कैरेक्टर ऐसा होगा ना कि आप देखोगे बच्चा बोल सुनने से ज्यादा ना देख के सीखता है। ऑल और फेल में तजाद बच्चा बिल्कुल देखता है, बिल्कुल तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। अगर आप देखोगे कि यार देखो मेरी अगर वर्किंग आपकी ममा वर्किंग वुमेन है, सो आप देखोगे कि यार हाउ शी इज मैनेजिंग, वो जब काम से वापस आती हैं तो वो मुझ पे हर चीज में गुस्सा नहीं करती, वो हर चीज में मुझ पे चिल्ला नहीं रही होती, वो उनकी कैरेक्टर देखता है, वो देखता है कि वो उनका चलना कैसा है, उनका बोलना कैसा है, उनकी डीलिंग कैसी है, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो घर में आए मेहमानों से कैसे डील कर रही हैं। और ये बहुत छोटी सी उम्र से ये चीज बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हैं बिल्कुल। बच्चे। आप देखें अगर आप 6-7 मंथ्स का बेबी है, आप लगा दें उसके सामने कोई शो, आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज में लगा दें, 2 महीने बाद आप देखें बच्चा वो लैंग्वेज बोल रहा होगा, और आप बोलोगे अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उसका माइंड इतना उस वक्त माशाल्लाह अच्छा होता है कि वो बहुत जल्दी अडेप्ट फ्रेश करता है होता है, चीजें। बिल्कुल क्लियर होता है Yes, वो। और वही टाइम होता है पेरेंट्स का जब वो उनको अपने एक्शन से चीजें सिखाएं, इंस्टेड कि वो जब बच्चा 12-13 साल का हो जाए तो वो लिस्ट के थ्रू बताएं कि आपने ये करना है लाइफ में, आपने ये करना है लाइफ में, आपने ये करना है लाइफ में। लाइफ इस तरह से ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शनल होनी भी नहीं चाहिए। True. गलतियां करके जितनी अच्छी लर्निंग होती है, बिल्कुल। शायद किसी चीज से आप नहीं होती। देखें कि किसी भी फील्ड के अंदर आप जाओ, जब तक आप यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हो ना, आपको उस चीज का इतना अच्छी नॉलेज या वो नहीं होती। जैसे ही यू स्टेप इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आप किसी भी फील्ड की बात करो, कंप्यूटर फील्ड्स की बात करो, आप मेडिकल फील्ड्स की बात करो, देयर यू गेट कॉन्फिडेंस। वहां आपको लगता है कि यार मैं वाकई कुछ कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रही हैं चीजें, इंस्टेड कि आप यूनिवर्सिटी में बैठ के सिर्फ जो हो वो सुनते रहो कि लेक्चरर क्या लर्निंग वहां से ज्यादा होती है जब बिल्कुल खुद फेस करता है बिल्कुल, चीजों को। और प्रैक्टिकली देखते हो आप चीजों को। थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत बहुत अच्छी बातें तुमने मुझे सिखाई इनफैक्ट, बिकॉज मैं हर जेंजी से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हुई मेरी फातिमा के साथ, और जैसे कि मैं हर बार अपने हर पॉडकास्ट में इन जेंजीज से बहुत कुछ सीख कर उठती हूँ, आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। फातिमा के जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं बच्चे की तरबियत से रिलेटेड और इन जेंजीज की प्रॉब्लम से रिलेटेड, लाइक सेल्फ एस्टीम के बारे में जो इसकी ओपिनियन है कि किस तरह से बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया जा सकता है, वो अपनी नज़र में उसकी सेल्फ वर्थ किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस इतना शैटर्ड क्यों हो जाते हैं। दूसरी जो बहुत अच्छी बात फातिमा ने बताई वो ये कि ये जो जनरेशन गैप है इसको कवर करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। इस जनरेशन गैप को सिर्फ इस तरह से एक समझे कि पॉजिटिव बनाया जा सकता है कि दोनों जनरेशन एक दूसरे को लेके अगर रिसेप्टिव हो जाएं और एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देने लगें, तो शायद ये जनरेशन गैप एक बहुत ही हैप्पी हाउस होल्ड आपका बना सकता है। द रीजन बीइंग कि देखिए जो प्रीवियस जनरेशन है वो और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, ये दो अलग अलग दौर में
इनका ब्रॉटअप हुआ है, दो अलग अलग समझे के बीच में डिकेड्स गुजर गई, 20 30 40 साल का बीच में डिफरेंस आ गया। अब आप इन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो वो जो भी तरीक़ेकार जिस पे आपकी तरबियत हुई थी वो इस जनरेशन पर नहीं काम करेंगे। इसलिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि बेसिक वैल्यूज को छोड़ के सब कुछ बदल गया है, इसलिए ये जनरेशन गैप को कवर करने की कोशिश ना करें, बल्कि इस जनरेशन के लिए रिसेप्टिव हो जाए, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा एक नए पॉडकास्ट में बात करेंगे, एक नए जेनजी के साथ। जज़ाकल्लाह।